नाज़रीन, आपने नेकी के काम करते हुए तो बहुत सारे लोगों को देखा होगा। एक ऐसे शख्स के साथ मैं मौजूद हूँ जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी के जनरल मैनेजर भी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी आमदनी का 10% हिस्सा जो है वो गरीब लोगों के खाने के लिए खर्च करते हैं। इसमें वो मज़े मज़े के खाने बनाकर, उनको दस्तरखान लगाकर, दरिया बिछाकर अपने हाथ से पका हुआ खाना और अपने हाथ से बनी हुई रोटियाँ जो है वो लोगों में तकसीम करते हैं। 15-16 साल हो गए हमें इसी काम में लगे हुए। ये तकरीबन आप देख लें, इस वक्त कोई 60-70 बैठे हुए हैं, तो तकरीबन 250, 350 लग जाते हैं। वो देखे कैसे लोग आते हैं। ये तकरीबन 6 बजे से लेके ऑनवर्ड चलता जी। ये जो देग है ना, ये गरीबों की देग नहीं है। इससे मैंने भी खाना खाना है, मेरे घर वालों ने भी खाना है। इसमें हर वो चीज डलती है जो हमारे किचन में इस्तेमाल होती है, मसाले, घी वगैरह वगैरह। घर में जितना भी किचन की शेल्फ में मौजूद मसाला होता है ना, वो इसमें चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाज़रीन, आपने नेकी के काम करते हुए तो बहुत सारे लोगों को देखा होगा। एक ऐसे शख्स के साथ मैं मौजूद हूं जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी के जनरल मैनेजर भी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी आमदनी का 10% हिस्सा जो है वो गरीब लोगों के खाने के लिए खर्च करते हैं। इसमें वो मज़े मज़े के खाने बनाकर, उनको दस्तरखान लगाकर, दरिया बिछाकर अपने हाथ से पका हुआ खाना और अपने हाथ से बनी हुई रोटियाँ जो हैं वो लोगों में तकसीम करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नदीम अहमद साहब। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये सब कुछ का ख्याल उनके ज़हन में कहाँ से आया और कैसे इन्होंने ये सब शुरू किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी, फर्स्ट क्लास। इतनी बड़ी जो खिदमत आप कर रहे हैं, कहाँ से ख्याल आया इसका? ये जी बड़ी पुरानी कहानी है जी। 15-16 साल हो गए हमें इसी काम में लगे हुए। इसी तरह बच्चे हैं, ये मेरे भाई हैं, ये नासिर भाई हैं हमारे। इन्होंने हमें ये देग तक लेकर आए। अरे भाई, इनकी कावश से हम देग तक पहुँचे। अच्छा, बताइए इसमें इनकी कंट्रीब्यूशन है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मतलब है कि नेकी के इस काम में ये भाई भी जो है ये हिस्सा डाल रहे हैं। शामिल है जी। मैं देख के चमचे लेने गया तो उसने वो मुफ्त दे दिए। हाँ जी, मैंने प्लेटें खरीदी तो उन्होंने कहा जी हम प्लेट इतने की देते हैं तो आपको 10 रुपये फी प्लेट सस्ती देंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये अभी जिस तरह से आप ये जो आपने सेटअप सारा शुरू किया है, इसमें क्या होता है कि अपना आप रोजाना के हिसाब से ये काम करते हैं कि हफ्ते में एक दफा? पहले जी रोजाना करते थे, फिर 15 दिन पे आ गए। अब हालात कुछ ख़राब हो गए तो मैंने फिर अपना जॉब भी छोड़ दिया कि इसी काम में लगते हैं। और अल्लाह पाक आसानी का मामला करता है, कहाँ से पूरा होता है कुछ नहीं पता। बस अल्लाह पाक नेक लोगों को साथ मिला देता है। मेरी भी कुछ इनकम है, कुछ इस तरह के भाई साथ मिल जाते हैं। बस ये सब के लिए अल्लाह ने हमें मेज़बान बना दिया। कितने लोग जो हैं वो यहाँ पर आपके दस्तरखान पे आकर खाना खाते हैं? ये तकरीबन आप देख लें, इस वक्त कोई 60-70 बैठे हुए हैं, तो तकरीबन 300, 250, 350 लग जाते हैं। वो देखे कैसे लोग आते हैं। चला किस टाइम से लेके किस टाइम तक चलता रहता है? ये तकरीबन 6 बजे से लेके ऑनवर्ड चलता जी। 9 बजे तक ये मेरे ख्याल में चलता रहेगा। नाज़रीन, यहाँ पे लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और लाइटिंग का बाकायदा इंतजाम किया गया है। यहाँ पर दरियाँ बहुत अच्छे तरीके से, चटाइयाँ बहुत इज्जत के साथ, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बिछाई गई हैं। और माशाल्लाह से इनके अपने बेटे जो हैं वो भी साथ मिलकर, अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस खाने को तकसीम करें। अच्छा नदीम साहब, मुझे ये बताएं कि अभी मैंने देखा आप बड़ा अच्छा मसाला भी इसमें यूज़ कर रहे थे। क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ करते? देखिए जी, ये जो देग है ना, ये गरीबों की देग नहीं है। इससे मैंने भी खाना खाना है, मेरे घर वालों ने भी खाना है। इसमें हर वो चीज़ डलती है जो हमारे किचन में इस्तेमाल होती है, मसाले, घी वगैरह वगैरह। घर में जितना भी किचन की शेल्फ में मौजूद मसाला होता है ना, वो इसमें चला जाता है। घी कौन सा इस्तेमाल? हम हबीब, मिजान, डालडा और देसी। महंगाई इतनी हो गई है, कैसे कर रहे हैं? 200-300 रुपए घी बचा के इनको गलदा खाना खिलाना, अल्लाह तो देख रहा है ना जी। सबसे ज्यादा मुझे हैरानगी ये हुई कि घर की पकी हुई रोटी है, ये कौन बनाता है? ये जी आज 3 चूल्हे लगे हैं स्पेशल। पिछली दफ़ा रोटियां मंगाई थी, वो दांत से टूटती नहीं थी, तो इस दफ़ा इधर दिखाओ जरा। तो रोटी महंगी भी बहुत हो गई और साइज भी छोटा हो गया। हाँ जी, ये घर में हमने खुद बनाई। ये कहते हैं कि जी घर की रोटी है और ताज़ा रोटी बहुत ही गरम, ज़बरदस्त। वाओ, मैंने हाथ लगाया तो वो कहते हैं ना कि मज़ा आ गया उसकी नरमाहट का। और अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जब आप सारा काम करते रहे, आपके ऑफिस वालों को, मोहल्ले वालों को, रिश्तेदारों को पता है? बहुत कम, बस अब पता चल गया होगा। पहले भी एक दिन एक भाई आ गए, इसी तरह ही आ गए, उन्होंने आके मेरा भांडा ही फोड़ दिया। मैं जो चुप करके लगा हुआ था, वो अब दोस्तों ने तकरीबन उनको लाख लोगों ने देख लिया। मैं तो हैरान हो गया हूँ। भांडा फूटना अच्छी चीज़ नहीं है, इस तरह लोग भी शामिल होते हैं नेकी के काम में। बात ये है कि हर तरह के सोचें हैं। मेरा तो किसी
को दिखाने का मकसद नहीं, सिर्फ लोगों को ये कहना तुम भी करो भाई, तुम भी करो। मुझे ये बताएं कि घर वालों की कितनी कंट्रीब्यूशन है, वाइफ की, बच्चों की? सारा उन्हीं का। प्याज उन्होंने काटना है, टमाटर मैंने तो नहीं काटना, मैंने सिर्फ देग पकानी है जब सालन बन जाएगा। अच्छा, चमचा हिलाने का काम आपका है। जी बिल्कुल। एंड में मसाला डाल, कैसा मतलब महसूस होता है जब आप इन लोगों को खाना खिलाते हैं? भूखे लोग होते हैं, कितनी राहत मिलती है? इसको बयान नहीं कर सकते। ये बड़ा ही तसल्ली वाला काम है। रात को नींद ऐसे आती है तो घोड़े बेच के सोए हो। आज क्या बना के लाए? माश चना मिक्स दालें हैं, उसमें चिकन का ग्रेवी है। तो चिकन बड़ा महंगा हो गया है। तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ने देना, मैंने थोड़ी देना। ये अल्लाह नहीं देना है, मैंने नहीं देना। ये देखिए मेरे भाई बैठे हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये कहते हैं नदीम साहब खाने में कोई चीज़ की कमी हो जाए मुझे याद रखना। तो हम दोनों भाई मिलके चला रहे हैं इंशाल्लाह। कितने पैसे लग जाते हैं एक देग को बनाने में? छोड़े इस बात को, बस जितने भी लगते हैं अल्लाह ताला दे देता है। जितने भी लगते हैं अल्लाह ताला दे देता है। अगर लोग जो है वो आपको डोनेशंस देना चाहें तो आप लेंगे? नहीं जी, डोनेशन नहीं हम लेते। ये देखें मेरा नौकरी का काम है, मैंने अपने लिए ये शुरू किया है कि अल्लाह पाक मुझे इस्तात दे। मैंने कोई केटरिंग थोड़ी खोली, मुझे डोनेशन नहीं चाहिए, बस ये काफ़ी है। खवातीन मुझे नज़र नहीं आ रही यहाँ पर खाना खाने के लिए। आज बस इत्तेफाक से नहीं है, वरना बिल्कुल आती हैं खवातीन, बिल्कुल आती हैं खवातीन। अच्छा, नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसे काम करते रहने चाहिए, या इस सब आपका जो काम है इससे क्या उनको मोटिवेशन मिल सकता है? देखिए नौजवान जो है ना हमारे बहुत ताकतवर हैं। ये काम नौजवानों को समझ आ गया है तो वो इंशाल्लाह अपने मामलात में चलेंगे, उनको भी चलाना चाहिए। मेरे पास इतनी लोगों की वो होती है मोहब्बत भरी बातें कि जी हमने भी शुरू करना है, कैसे करें। तो मैं उनको तरीका बता देता हूँ जी, एक पतीला लें, 2 किलो दाल लें, घर से पकवाएं, 100 रोटियां लें, शुरू कर दें। इसमें कौन सा बड़ा काम है? कोई टाइम देना पड़ेगा, सिर्फ टाइम देना पड़ता है और अल्लाह से मांगना पड़ता है। अल्लाह तौफीक देता है तो शुरू होता है, वरना नहीं शुरू होता है। अल्लाह तौफीक देगा, नीयत साफ़ होगी, फिर शुरू होगा। नाजरीन, ये बहुत ही मेरे ख्याल में मोहब्बत का और बड़ा नेकी का काम है कि किसी भूखे को खाना खिलाना। इतने लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और इतने इज्जत के साथ इनको घर की रोटी, घर का खाना, साफ़ सुथरा खाना जो है वो मिल रहा है, और मेरे ख्याल में इससे बड़ी नेकी जो है वो और इस दौर में कोई हो नहीं सकती है। तो ऐसे ही मैंने अखबार में उसके फेसबुक के ऊपर ऐड लगाई हुई थी, मेरे पास पड़ी हुई थी, काफ़ी अरसे थे, तो मैंने सोचा इसको भेज दूँ। तो इसकी मैंने कीमत लगाई तो नदीम साहब हैं, इन्होंने मुझसे रब्ता किया, कहने लगे कि हमें देख चाहिए, आप कितने की देंगे? मैं उनको कीमत देख कितने की होती है? मैंने इनको 4500 की मांगी है, 5000 मांगे। इन्होंने कहा 4500 रुपया लगा लें। मैंने कहा नहीं, तो इन्होंने कहा थोड़ा सा बार्गेन, जैसे कारोबारी बार्गेन होती है, तो इन्होंने काम करने के लिए कहा। मैंने कहा भी नहीं, तो कहते हैं देखिए हमने भी नेक काम के लिए लेनी है। तो मैंने कहा आपका क्या काम है? और कहते हैं यहाँ पे ठोकर पे जो है ना वो खाना लगाते हैं, लंगर। तो मैंने कहा फिर आपके लिए तो फ्री है, क्योंकि इससे पे तो नेक काम और कोई और हो ही नहीं सकता। तो बस अल्लाह से लेंगे, कीमत अल्लाह से जाके ले लेंगे, बस इतनी बात है। तो बस ये चलता रहा। फिर को 2-3 महीने के बाद ये कहने लगे कि जी एक दिन कम पड़ रही है, तो फिर मैंने एक और लेके दे दी, तो इनकी मेरी अब दोस्ती होगी। फिर इसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह सलाबज़द खान के लिए गए, वहाँ पे हमने कुछ पैसे इकट्ठे किए, तो वहाँ पे जाके खाद और बीज वो गरीब लोगों में तकसीम किए। कोई 125 लोगों में एक बोरी हमने तकसीम की। हम दोनों भाई ये, उनके बेटे भी साथ गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग बहुत खुश हुए, बहुत दुआएं दी उन्होंने। तो नेक काम है, इसमें करना चाहिए, यकीनन करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ एक बात ध्यान में रखना चाहिए, हर बंदे अगर कुछ सुन रहा है मुझे, तो वो भी मैं उनसे यही एडवाइस करूँगा कि देखिए काम करते हैं लोग, लेकिन असल ये देखना है कि कमाई कहाँ की है। अगर आपकी हलाल की कमाई है तो काम करें। अगर आप किसी के जेब काटते हैं, करप्शन करते हैं, आपने 20-50 हज़ार रुपया कमा लिया, लाख रुपया 2 लाख कमा लिया, उसमें 10 हज़ार की कुछ खाना को गरीबों को खिला दिया, तो वो कोई नेकी का काम नहीं है। काम तो ये है कि आप अपनी हाथ की कमाई से, मेहनत की कमाई से तो करें। अभी मैं यहाँ पे भी ड्राई फ्रूट ले रहा था, तो पठान ने जानवाज रखा हुआ था, तो मैंने उससे 2 फ्रूट लिए, तो मैंने कहा कि वो बनते थे 1800 रुपया, तो मैंने उसको 2000 दे दिया। उसने मेरा मुंह 2 दफ़ा देखा, तो फिर मुझे कहते ठीक है जी चला है। तो मुझे थोड़े कदम में गया तो मुझे याद आया कि मैंने तो उसको 200 रुपये बकाया लेना था। मैं वापस किया तो नमाज़ पढ़ा, तो मैंने कहा ये तुम नमाज़ पढ़ रहे? कहते मैंने कहा तुमने 200 रुपया मुझे बकाया क्यों नहीं दिया? और मेरा मुँह देखने लगा, फिर उसने मुझे 200 रुपये दिया। तो ऐसा है कि नमाज़ अगर पढ़ते हैं तो उसका मकसद ये है कि आपको नमाज़ परहेज़गारी सिखाती है। तो आपने नमाज़ पढ़नी है तो अमल भी करना है। सबसे पहले हुकूकुल इबाद, आप किसी के साथ ज़्यादती नहीं करें, कमाएं और लोगों को खिलाएं, बहुत नेक अमल है, लेकिन हलाल की कमाई। मैं और मेरा भाई यहाँ पे हम सारे आते हैं, अपने साथ दोस्तों को भी ले आते हैं। दोस्तों को भी चंद एक को पता है कि हम इस तरह खाना खिलाते हैं सबको।
जब मुझे खाना खिलाना होता है उनको कॉल करते थे, आ जाओ यार हमें आपकी ज़रूरत है, वो यहाँ पे आ जाते हैं और हमारे साथ हेल्प करा देते हैं। हेल्प में थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, प्लेटें बांट देना, खाना बांट देना, बस वो खुशी खुशी आते हैं। वो कहते हैं अच्छा चलो इस काम में हमारा भी एक थोड़ा सा हिस्सा हो जाए, हमें भी कोई सवाब वगैरह मिल जाए। यहाँ पे और जो साथ वर्कर होते हैं जैसे ऑरेंज लाइन के वर्कर हैं वो भी आ जाते हैं, वो भी साथ हमारी हेल्प करा देते हैं। और जो आसपास लोग जा रहे थे वो भी हेल्प करा देते हैं, वो इस नीयत से, वो भी इसी नीयत से हेल्प कराते हैं कि यार हमें सवाब मिल जाएगा। सबको पता है यार खाना नहीं ख़त्म होगा, खाना सब एक जो भी बंदा आता है खाना पूरा खा के जाता है। खाना बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह, हम 4 बार खाना खा चुके हैं। मैं यहाँ स्टेशन पे काम करता हूँ। महंगाई के इस दौर में भूखे को खाना खिलाना एक अहम सादत है और नदीम साहब और उनकी फैमिली ये सादत बड़ी खुशी से अंजाम दे रही है। लोग दर बदर धक्के खा रहे हैं जो घर की रोटी से लोगों की तवाज़ो कर रही है। कैमरामैन मिर्ज़ा ताहिर के साथ आमना उस्मान, TV टुडे न्यूज़ लाहौर।